नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा हुई है। भारत जापान की मित्रता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा इस G7 समिट के दौरान, जहां द्विपक्षीय वार्ता के भी तमाम संकेत मिले हैं। तो कई देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, तो वहीं जापान के साथ भी संबंध सुधरेंगे, व्यवहार बढ़ेगा। जापान के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात काफी अहम। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा, जिन्होंने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की है। भारत जापान की मित्रता को बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। तो हिरोशिमा में ये G7 बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। विदेश में भारत का डंका लगातार बजता जा रहा है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात और ये तस्वीरें विश्व ने देखी हैं। और G7 की ये बैठक आने वाले समय में कई कीर्तिमान स्थापित करेगी। देखिए जापान में किस तरह से नमो नमो, जापान में मोदी मोदी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी किया। वो एक खास कार्यक्रम की खास तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए इन G7 देशों में चीन भी भारत की दमक देखेगा। 3 दिन का ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो विदेश में भारत का डंका बजेगा और देखना होगा कि द्विपक्षीय वार्ता किन किन देशों के साथ होती है और आने वाले समय में उसका क्या नतीजा होगा। देखिए 24 नेताओं से ये मुलाकात होने वाली है। 6 देश के ये 24 नेता इन 3 दिनों के भीतर मुलाकात करेंगे, वार्ता होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई चीज़ों पर सहमति होगी, तो कई चीज़ों पर असहमति होगी, लेकिन आपस में तालमेल बिठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जिक्र किया कि किस तरह से इस बैठकों से भारत और जापान के संबंध आने वाले समय में और अच्छे होंगे। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, ये G7 समिट काफी अहम होने वाला है और हिरोशिमा में होने वाला है ये समिट। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में हैं और आने वाले कुछ दिन काफी अहम होंगे, जहां इन तमाम मुल्कों से भारत के संबंध और सुदृढ़ होंगे। एक पैकेज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी का ऐतिहासिक विदेश दौरा, 4 दिनों में 3 देशों का दौरा, 3 समिट में शिरकत करेंगे मोदी।
करीब 40 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए हैं। जापान के हिरोशिमा शहर में दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 की बैठक हो रही है। लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संगठन की मीटिंग में बतौर गेस्ट शामिल हो रहे हैं। G7 ने पहली बार 2003 में भारत को अपनी बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा था। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। संगठन का सदस्य न होने के बावजूद भारत इसकी बैठकों में शामिल होता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी 2003, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009, नरेंद्र मोदी 2019, 2020 में वर्चुअली जुड़े, 2021, 2022 और 2023। पीएम मोदी 6 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। जापान में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे और उनका जापान दौरा 19 से 21 मई तक रहेगा। G7 सत्रों में बोलेंगे पीएम मोदी। शांति, स्थिरता और समृद्धि, खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर रखेंगे बात। सहयोगी देशों के अन्य नेताओं के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठकें। क्वाड के नेताओं की भी बैठक होने की उम्मीद। G7 शिखर सम्मेलन में भारत अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित। G7 संगठन में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ शामिल। पीएम मोदी ने बीते साल 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। मोदी ने बीते साल 24 मई को टोक्यो में दूसरे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करेंगे। 2014 में लॉन्च किए गए FIPIC में भारत के साथ 14 प्रशांत द्वीप देश शामिल। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय कार्यक्रम होंगे। गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे और प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ बैठक शामिल। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा। पीएम मोदी लगातार चौथी बार G7 बैठक में शामिल हो रहे हैं। विश्व के मंच पर मोदी का पावर पंच देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया की निगाहें मोदी के भाषण पर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, जापान के हिरोशिमा में होने वाली ये G7 की बैठक काफी अहम होने वाली है और किस किस सत्र में क्या कुछ होगा, किन किन बैठकों पर और किन किन मुद्दों पर जोर रहेगा, ये भी आपको बता देते हैं। यूं तो विदेश में भारत का डंका बजने जा रहा है और पहले सत्र की अगर बात करें तो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें, परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती पर इस पहले सत्र में बातचीत होगी। खाद्य, स्वास्थ्य और विकास जैसे तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी इन तमाम मुल्कों के बीच। और ये चर्चाएं काफी अहम होने वाली हैं क्योंकि आने वाले समय में यही आधारशिला रहेंगी। और दूसरे सत्र में क्या कुछ होगा, जलवायु, ऊर्जा पर बातचीत होगी। और तीसरा सत्र शांति और स्थिरता की बात करेगा और इसी को लेकर चर्चाएं होंगी। तीसरे सत्र में इसी को लेकर ये तमाम मुल्क जो है वो बातचीत करेंगे और किस तरह से विश्व के पटल पर शांति स्थापित की जाए और स्थिरता को बहाल किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत पर दुनिया भर की नजरें टिकी होंगी क्योंकि देखिए, लीडरशिप का एक जो पैटर्न सेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसे लेकर हर देश एक उम्मीद के साथ भारत की तरफ देखता है। तो वही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी और भारत पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। इन 3 सत्रों में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और इन तमाम मुद्दों पर होने वाली ये चर्चा आने वाले समय की आधारशिला तय करेगी। किस तरह से ये तमाम मुल्क इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और किस तरह से इन तमाम मुद्दों को हल करने के रास्ते निकाले जाएंगे, ये काफी अहम होने वाला है। तो देखिए, 19 मई, 20 मई और 21 मई का ये 3 दिन का कार्यक्रम हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है और 21 मई का G7 देशों की जो बैठक होगी उसका आखिरी दिन रहेगा। कई अन्य कार्यक्रम भी इस दौरान रहेंगे।
मोदी का ऐतिहासिक विदेश दौरा, 4 दिनों में 3 देशों का दौरा, 3 समिट में शिरकत करेंगे मोदी, करीब 40 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए हैं। जापान के हिरोशिमा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। भारत को सालों से गेस्ट देश के तौर पर ही G7 की बैठक में बुलाया जा रहा है और इस बार भी दुनिया के 7 देशों के साथ भारत शामिल हुआ। G7 देशों का ये सम्मेलन इस बार परमाणु हमले का दंश झेल चुके जापान के हिरोशिमा में होने जा रहा है। पीएम मोदी 1974 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहले पीएम हैं जो जापान के हिरोशिमा पहुंचे हैं। उनसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा दौरे पर गए थे और इसके बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा नहीं गया। इसीलिए पीएम का ये दौरा काफी अहम है। लेकिन सवाल ये है कि भारत के नजरिए से पीएम का ये हिरोशिमा जाने का क्या महत्व है और हिरोशिमा जाना आखिर कितना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से लेकर 21 मई तक जापान में रहेंगे और इस बार जापान इस समिट की अध्यक्षता कर रहा है। G7 देशों में जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूके और जर्मनी है। भारत भी इस सम्मेलन में अपने मुद्दों को उठाएगा और चाहेगा कि उसका मैसेज पूरी दुनिया तक जाए। पीएम मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी कर सकते हैं। खासतौर पर चीन की हरकतों को रोकने के लिए पीएम मोदी का G7 समिट में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 1974 के बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा शहर आखिर क्यों नहीं गया। दरअसल भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सन 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका सीधा असर भारत और जापान के रिश्तों पर पड़ा। तमाम पश्चिमी देश भारत के इस कदम के खिलाफ उतर आए, जिनमें जापान भी शामिल था। तब जापान ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। अगले कुछ सालों में जापान से रिश्ते ठीक होते उससे पहले सन 1998 में एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया गया। जापान ने भारत की खूब आलोचना की और दोनों देशों के रिश्तों में दरार और गहरी हो गई। परमाणु परीक्षण के बाद खराब हुए जापान और भारत के रिश्तों में सुधार का दौर साल 2000 में शुरू हुआ। जापान के प्रधानमंत्री योशिरो मोरी भारत दौरे पर आए। इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। जापान भारत के रिश्ते सुधरने शुरू हुए। 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान दौरे पर गए और तब जापान के पीएम शिंजो आबे से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई मसलों पर बात की और रिश्तों के एक नए दौर की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जापान के हिरोशिमा में क्वाड समूह की ये बैठक और क्वाड समूह के 4 देशों की आपस में चर्चा होगी। कई अहम मुद्दों पर क्वाड देशों की ये बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। तो देखिए, बैक टू बैक मीटिंग्स यहां पर देखने को मिलेंगी और क्वाड समूह के इन 4 देशों की आपस में चर्चा कई अहम मुद्दों पर होगी। कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। तो क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, फूमियो किशिदा और एंथनी अल्बनीज, ये 4 देशों के प्रमुख, ये 4 देशों के मुखिया हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन, एंथनी अल्बनीज और फूमियो किशिदा इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, क्वाड देशों की इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है, कौन कौन से 4 मुल्क हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तो बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हिस्सा लेंगे और इसी के साथ फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री और एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो 4 देशों की ये बैठक, 4 क्वाड देश, जिनके 4 प्रमुख लगातार चर्चा में।
तो देखिए मोदी और बाइडेन पर नजर क्यों है ये भी अब आप समझ लीजिए। चीन की दादागिरी पर चर्चा हो सकती है क्योंकि लगातार चीन जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वहां मोदी और बाइडेन की ये चर्चा काफी अहम होने वाली है। तो वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर भी, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भी ये तमाम चीजें साथ साथ चर्चा का विषय रहेंगी और वैश्विक स्तर पर किस तरह से शांति बनाए रखी जाए इस पर भी चर्चा इन बैठकों में होनी है। तो जाहिर तौर पर ग्लोबल लीडर्स पर नजरें बरकरार रहेंगी।